Hello, good morning, all of you. सप्लीमेंट्री रीडर आप लोग निकाल लीजिए। सप्लीमेंट्री रीडर में लेसन 8 ए पैक्ट विद द सन, ए पैक्ट विद द सन निकाल लीजिए सब लोग। अब हम जो है रीडिंग करा रहे हैं, ध्यान से देखिए, बुक में देखते रहिएगा। साइदा's mother had been ailing for a long time. साइदा की माँ बहुत समय से रोगग्रस्त चल रही थी। फिर से ध्यान रखिए, साइदा's मदर, साइदा की माँ, हैड बीन एलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। साइदा की माँ बहुत समय से रोगग्रस्त चल रही थी। फीवर था, कफ था, बॉडी एचेज, शरीर में दर्द था, पेनफुल जॉइंट, जोड़ों में दर्द, एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं, मतलब और भी चीज़ों में। ट्रीटेड बाय ए वेराइटीज ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक। सप्ताह में विभिन्न प्रकार के डॉक्टर यानी अनेकों प्रकार के डॉक्टर ट्रीट करने के लिए आए। सी ऑफ्टेन शोवेड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। उसको देखने पर यह लगा कि उसमें सुधार होने के भी कुछ लक्षण हैं, बट लेकिन सोन रिप्लेस्ड इनटू हर ओल्ड, लेकिन बूढ़ी की फिर भी हालत जो है बिगड़ती ही जा रही थी। सिक सेल्फ, उसकी बीमारी, एंड कंप्लेंट सब्स्टिट्यूट बाई अनदर, यानी एक दूसरे स्थान पर इनको कंप्लेन करना पड़े, अन्य स्थान पर जाने के लिए। दो वीक एंड कलरलेस, यद्यपि वह कमज़ोर हो गई थी और रंगहीन हो गई थी। शी वॉज फॉरबिडेन नॉर्मल फूड and was under strict order to remain perpetually confined to her small dining room with doors and window fastened, deprived of sunshine and fresh air. She was forbidden normal food, उन्हें नॉर्मल सामान्य भोजन के लिए, एंड अंडर स्ट्रिक्ट और कड़ाई से पालन करने के लिए उनको जो है एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, कैद कर दिया। एंड और विंडोज फास्टेंड, यानी खिड़कियों को भी बंद कर दिया। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, इससे उनको सूर्य धूप से और ताज़ी हवा से वंचित होना पड़ा। When she became critical, जब उनकी हालत बिगड़ी यानी ज़्यादा बिगड़ गई, तो हर रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार, एंड नेबर्स, पड़ोसी, परसुएडेड हर ए कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट, even thought his fee was likely to be high. उनके रिश्तेदारों ने और पड़ोसियों ने उन्होंने किसी विशेष डॉक्टर से
कंसल्ट करने के लिए मनाया और उन्होंने यह कि उसकी फीस जो है बहुत बड़ी भी हो सकती है, अधिक हो सकती है। लाइफ इज मोर प्रीसियस देन मनी, यानी पैसे धन से बढ़ कर के जीवन बहुत ही मूल्यवान है। दे सेड, वे बोले, साइदाज मदर वाज पुअर, साइदा की माँ गरीब है, बट लेकिन सी हीडेड देयर एडवाइस, लेकिन उसके उपदेशों पर ध्यान दिया। एंड सोल्ड ए फ्यू ट्रिंकेट्स टू पे, उसने कुछ कम मूल्य के आभूषणों को बेच देना चाहती थी। पे द डॉक्टर्स फी, डॉक्टर की फीस चुकाने के लिए। एंड द कास्ट ऑफ मेडिसिन, और महंगे दवाइयों। द डॉक्टर केम इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में डॉक्टर आए। एंड एग्जामिन, और उसका परीक्षण किए। एग्जामिन है, उसका परीक्षण किए। एंड प्रेस्क्राइब इफेक्टिव्स, और वे बहुत ही प्रभावपूर्ण दवाइयों का जो है निर्धारित किया। बट कास्टली मेडिसिन, लेकिन वो दवा महंगी थी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट टू शुड ईट ही सेड, टू द क्वेश्चन, उनके प्रश्न का था जैसे कि व्हाट आई शुड ईट ही सेड, वह बोली कि यानी क्या खाना चाहिए। एनीथिंग यू विश टू ईट, यानी जो भी तुम्हारी इच्छा हो, एनीथिंग कोई भी चीज़ इच्छा अनुसार खा सकती हो। चपाती, रोटी, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट एक्सेट्रा। इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड इम्फैक्टली, इससे जो है बलपूर्वक इसको जोड़ सकती, यानी खा सकती हो आपस में। लीव दिस डार्क हॉवेल एंड ऑक्यूपाई ए बिगर रूम विथ डोर्स एंड विंडोज ओपन, जो टूटे फूटे मकान है, झोपड़ी है, जो बड़े हैं, खाली रूम, विथ डोर, साथ में दरवाजे हैं, और खिड़कियां जो है खुली छोड़ दी, उन सबको खुला कर दिए। अंधेरे कमरे को और बड़े जो कमरे हैं उसको और दरवाज़ों खिड़कियों को ओपन कर दिया। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 or 9, और उनको सूर्य की रोशनी में, धूप में 8 से 9 घंटे तक सुबह में बैठाया जाए। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, धूप और ताज़ी हवा। ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन, कहा कि धूप और ताज़ी हवा, अंत में उन्होंने कहा कि धूप और ताज़ी हवा उनके लिए बहुत ही मेडिसिन का काम करेगी। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस, डॉक्टर ने उनको सलाह दिया। बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री एमंग ऑल प्रेजेंट, जो सभी लोग उनके बीच में उपस्थित थे, उन सबके सामने जो है यह जो कहा गया कि इनको सलाह दिया गया। सम फेवर्ड वाइल, जो उनके कुछ फेवर्ड में थे, अदर अपोज, और कुछ जो है अपोजिट में थे। एक्सपोजर टू सन, अगर सूर्य में खुला छोड़ दिया जाए। एंड एयर ऑफ समवन, और एयर फॉर समवन अफ्लिकेटेड विद द क्रॉनिक कफ वाज डेंजरस, यह जो है उनके कफ के लिए खतरनाक हो सकता है। एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर, एक अनुभवी औरत ने घोषणा की या कही कि ए यंगर नेबर नियरली क्वारलेड, जो एक नौजवान पड़ोसी था वह जो है झगड़ने लगा विथ हर ओवर दिस, इस सब चीज़ों को लेकर के। टू एग्जॉस्टेड
टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, यानी वाद विवाद में भाग लेना चाहिए। साइदाज मदर रिमेंड क्वाइट, साइदा की माँ शांत रही, बट लेकिन डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन डॉक्टर की सलाह को मानने के लिए दृढ़ संकल्प थी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेज, भूल गई इस परिणाम को। शी सेड एट लास्ट, वह अंत में बोली, आई शैल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर। आई शैल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, यानी जो लेटर है, पत्र है, उसके जो इंस्ट्रक्शन से सुझाव है उसको ले आओ। मूव माई बेड इनटू द नेक्स्ट रूम, मुझे अगले कमरे में ले चलो, उस सुझाव के अनुसार मुझे यहाँ से ले चलो, इन दूसरे कमरे। एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, 1 घंटे के लिए मेरी चारपाई को सूर्य के सामने रख दिया जाए, जिससे वहाँ बैठ सके। लेट मी सिट इन द सन, मुझे सूर्य में बैठाओ, सूर्य धूप में। ऑन माई चारपाई, मेरी चारपाई के साथ। फॉर एन आवर डेली, 1 घंटा। अब इसमें जो है एलिंग मीन्स रोगग्रस्त, वैरायटी माने विभिन्न, बस छोड़ दीजिए, हो गया पूरा पढ़ा दीजिए। अभी जो हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ाया है, द पैक्ट विद द सन, इसको आप बढ़िया से घर पर रीडिंग करेंगे, उसको जितना हो सके बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर देंगे, फिर मैं उसको समझा दूंगा।
जो यह वर्ड मीनिंग लिखवाया हो इसको आप लिख लीजिएगा और इसको लिखने के बाद इसको याद भी कर डालिएगा। फिर इसके बाद और भी अगर आपको जो भी लगता है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है अपना कमेंट करते रहिएगा और मुझसे बताते रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि फिर इसका मतलब क्या होगा, कैसे होगा। ठीक।